लोकसभा चुनावों के बाद से ही इंडिया गठबंधन में फूट के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यह गठबंधन पूरी तरह बिखरने की कगार पर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बीजेपी को हराने के लिए बना यह गठबंधन अपने ही अंतर्विरोधों का शिकार हो गया? और आम आदमी पार्टी की करारी हार की असली वजह क्या रही? इंडिया गठबंधन की मजबूती सिर्फ नाम की थी। जब विपक्षी दलों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया था, तब ऐसा लग रहा था कि यह गठबंधन 2024 के चुनावों में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? शुरुआत से ही इस गठबंधन में कई मतभेद थे, नेतृत्व को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, और सबसे बड़ी बात आपसी भरोसे की कमी। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच समन्वय की कमी साफ दिखने लगी थी। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गहरे मतभेद थे, जिनका कोई ठोस हल नहीं निकाला गया। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारा झटका लगा है। दिल्ली और पंजाब में जो उम्मीदें केजरीवाल सरकार ने बांधी थीं, वह वोटों में नहीं बदल पाई। लेकिन क्यों? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने एएपी की चुनावी रणनीति पर बड़ा असर डाला। पार्टी का पूरा फोकस बीजेपी के खिलाफ तानाशाही का नैरेटिव गढ़ने में लग गया, लेकिन जनता को यह मुद्दा उतना प्रभावित नहीं कर पाया जितना एएपी ने सोचा था। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और एएपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भारी मतभेद थे। पंजाब में कांग्रेस के वोट कटने से एएपी को नुकसान हुआ और दिल्ली में कांग्रेस के मतदाता एएपी को दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। ये मतभेद गठबंधन के पतन की बड़ी वजह बनी। ये कहा जा रहा है कि एमपी और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसे में अपोजिशन ही अपोजिशन का वोट काटेगा, तो फिर एक साथ आने का क्या मतलब है? नहीं, हम तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। गठबंधन के बड़े नेता अभी भी दिखावे के लिए एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें अब कोई दम नहीं बचा। नीतीश कुमार पहले ही गठबंधन से बाहर हो चुके हैं, जिससे इसकी नींव और कमजोर हो गई है। ममता बनर्जी ने पहले ही अपना रास्ता अलग कर लिया। दिल्ली और पंजाब में एएपी और कांग्रेस एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे हैं। बीजेपी को हराने में असफलता, अंतरकला या मोदी मैजिक? क्या विपक्ष की हार सिर्फ इंडिया गठबंधन की गलतियों की वजह से हुई या मोदी मैजिक अब भी कायम है? नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब भी जनता पर असर डालता है। गरीबों को मिलने वाली योजनाएं, हिंदुत्व का मुद्दा और मजबूत नेता की छवि ने विपक्ष के सारे समीकरण फेल कर दिए। जब तक विपक्ष में एकता नहीं होगी, तब तक बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल है। सीटों के बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक विपक्षी दलों ने अपने मतभेद दूर नहीं किए और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने हर राज्य में अलग अलग रणनीति अपनाई। जहां जरूरत पड़ी वहां जातीय समीकरण साधे, जहां हिंदुत्व चला वहां उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने फिर से बाजी मार ली। आगे क्या होगा?